दुनिया में बहुत सी ऐसी रहस्यमयी जगह हैं जिनके बारे में आज भी पूरी तरह से सारी चीज़ें ज्ञात नहीं हैं। पर वैसे भी हर राज जानना ज़रूरी भी तो नहीं होता, खासकर तब जब राज प्राचीन सभ्यताओं से संबंध रखता हो। कहते हैं कि कुछ चीज़ों को छूने से या पाने से शाप, मनहूसियत और न जाने क्या क्या आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे दिया के जीवन में प्रवेश कर चुकी थी दिल को दहला देने वाली 25 लाशें। डुमना जबलपुर शहर का एक छोटा सा कस्बा जो अपनी हरियाली और नेचर पार्क के लिए प्रसिद्ध है। दिया उस शाम स्कूल से लौटते हुए लेट हो गई थी। सारे बच्चे घर जा चुके थे। आज अंधेरा कुछ जल्दी ही हो गया था और उस पर वह सुनसान सड़क। दिया के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, और होती भी क्यों ना। उसे बार बार ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत बड़ा बरगद का पेड़ उसके साथ साथ चल रहा है। क्या यह सिर्फ मेरा वहम है, या इस बार वाकई में वह पेड़ मेरे बाजू में है और उसमें से फांसी का फंदा निकल रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सामने देखती जा दिया, ध्यान मत दे आसपास। दिया अपने ही ख्यालों में चली जा रही थी, पर दिया का मन नहीं मान रहा था। उसने आखिर पलटकर देख ही लिया, और देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अब उस पेड़ पर सिर्फ फांसी के फंदे ही नहीं, उस पर 25 लाशें भी लटकी हुई थी। दिया उल्टी मुड़ी और अपना स्कूल बैग पकड़े दौड़ने लगी। वो चीख तो रही थी, पर आसपास कोई था ही नहीं जो उसकी आवाज़ सुन पाता। आह आह, बचाओ, प्लीज़ हेल्प। और उसके पीछे वो सारी 25 लाशें भी पेड़ से कूद पड़ी थी और उसका पीछा कर रही थी। नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, नहीं। और अगले ही पल सारी लाशें उसको चारों ओर से घेर कर खड़ी थी। मुझे छोड़ दो, मैंने ऐसा क्या किया? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ओह, सब गायब हो गया था। क्या वो बस मेरा वहम था? दिया, तू फालतू में डर गई। शायद सब सिर्फ एक वहम था। पर वह दिया का वहम नहीं था, और दिया को यह बात तुरंत समझ में आ गई, क्योंकि ज़मीन से उस 25 लाशों के अब हाथ बाहर निकलने लगे थे। न न नहीं। और पलक झपकते ही उन हाथों ने दिया को उठा लिया था और उसे ज़मीन के अंदर खींच लिया गया। बस रह गया था तो उसका स्कूल बैग, जिसमें से निकल आया था वो सोने का शैतान मुखौटा। बस वही राजदार रह गया था इस पूरे घटनाक्रम का, कि किस तरह दिया को नर्क ले गई थी वो 25 लाशें। इस घटना के 2 दिन बाद जबलपुर मध्य प्रदेश में दिया के घर पर उसकी बड़ी बहन नताशा का बुरा हाल था। उसके कॉलेज के दोस्त तानिया, साहिल, करीम और विशाल उससे मिलने आए हुए थे। 2 दिन हो गए हैं, दिया स्कूल से घर नहीं आई। मम्मी बहुत परेशान है, पापा भी टूर से वापस आ रहे हैं। पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है, पर कुछ पता नहीं चल रहा है। नताशा, तू कह रही थी कि दिया के स्कूल से वापस आने वाले रास्ते पर तुझे एक सोने का मुखौटा और उसका स्कूल बैग मिला था। यह लेटर उसी स्कूल बैग से मिला था ना? इसमें कोई मैसेज तो नहीं लिखा हुआ है उसने? नहीं, यह लेटर दिया का नहीं है, किसी बस ड्राइवर मनोज का है। मनोज ने इस लेटर में किसी मनहूस चीज़ से बचने की सलाह दी है, पर वह चीज़ क्या है यह कुछ साफ समझ नहीं आ रहा है। कहीं यह बस ड्राइवर दिया को किडनैप तो नहीं करके ले गया? इस नाम का कोई ड्राइवर इसके स्कूल की बस चलाता है क्या? नहीं, यह लेटर 1995 में लिखा हुआ है। लेटर के अंत में ड्राइवर ने डेट लिखी हुई है, और मैंने स्कूल से पता किया है कि इस नाम का कोई ड्राइवर इनकी स्कूल में काम नहीं करता। तू चिंता मत कर नताशा, मेरे पहचान में एक अंकल है पुलिस में, मैं उनसे बात करती हूँ। वैसे ये बक्सा भी उसके स्कूल बैग में ही मिला था ना? यह तो बहुत ही प्राचीन लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस मुखौटे के नाप का ही बना हुआ है। हाँ, इस मुखौटे को इसी बक्से में डाल देते हैं। इसको बाद में देखते हैं, पहले तो दिया को ढूंढना है। मुझसे रहा नहीं जा रहा। डोंट वरी नताशा, इस जंग में हम तेरे साथ हैं। हम सब मिलकर जल्द ही रास्ता ढूंढ लेंगे। सब नताशा को सांत्वना देते जा रहे थे, पर नताशा के मन में बढ़ रहे तूफान को रोकना किसी के बस में नहीं था। थोड़ी देर बाद सब वहाँ से चले गए। दिया, तू कहाँ है रे? तेरी बड़ी बहन नताशा बहुत परेशान हो रही है। मेरी प्यारी बच्ची थी तू तो। वापस आ जा दिया, वापस आ जा। मम्मी का भी बुरा हाल है, 2 रातों से सोई नहीं है। नताशा अपने माँ के कमरे में चली जाती है। माँ, मेरे दोस्त चले गए, वो सब भी दिया को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। तू परेशान मत हो माँ, दिया जहाँ कहीं भी होंगी हम उसे ज़रूर ढूंढ लेंगे। नताशा, तू नहीं समझेंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ अनहोनी हो जाने का भास हो रहा है। अगर दिया का किसी ने अपहरण कर लिया होगा तो हम क्या करेंगे नताशा, हम क्या करेंगे? माँ, अगर किसी ने अपहरण किया होगा
तो फिरौती की रकम के लिए कॉल तो ज़रूर करेगा। एक बार कॉल आए तो सोचेंगे कि क्या करना है। माँ तू थोड़ी देर सो जा, तू 2 रातों से सोई नहीं है। मैं इंटरनेट पर डिटेक्टिव ढूंढ रही हूँ, कोई ना कोई मदद करने वाला मिल जाएगा। नताशा के कहने पर उसकी माँ लेट तो गई, पर उसका मन बहुत बुरी तरह काँप रहा था। घर पर वह सोने का मुखौटा और प्राचीन बक्सा अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो सकती है। उसे कहीं रख देती हूँ। मम्मी के कमरे में मेरा लगेज बैग पड़ा हुआ है, इसी में डाल देती हूँ। नताशा अपने माँ के कमरे में वह बैग छोड़कर अपने रूम में आ गई थी, पर उसे क्या पता था कि यह उसकी छोटी सी हरकत एक बहुत बड़ी भूल साबित होने वाली थी। नताशा अपने रूम में आकर वापस इंटरनेट पर सर्च करना चालू करती है। कोई तो शहर में अच्छा डिटेक्टिव होगा जो मदद कर सके। कल सुबह पापा आएंगे तो उनके साथ डिटेक्टिव से मिलकर आऊँगी। और वहाँ उसकी माँ सावित्री को नींद लग गई थी। तभी रूम में एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, ऐसी आवाज़ मानो कोई दीवार से भीड़ रहा हो। आवाज़ को सुनकर सावित्री की नींद खुलती है, पर जो दृश्य दिखता है वह होश उड़ाने वाला होता है। सावित्री जोर से चिल्ला पड़ती है, बचाओ। 25 लाशें उसके ऊपर सीलिंग से लटकी हुई होती है। किसी का भी दिल दहल उठे ऐसा दृश्य था वो। नताशा दौड़ते हुए सावित्री के पास पहुंचती है। तब तक सब गायब हो चुका होता है। क्या राज है उस बक्से का? कौन है मनोज ड्राइवर? क्या नताशा दिया को बचा पाएंगी? क्या नताशा उसकी माँ सावित्री को बचा पाएंगी? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड।